हजारीबाग के एसबीएमसीएच में हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा हवलदार के परिवार से मिलने उनके पैतृक गांव पहुंचे, लेकिन हिमंता के पहुंचने से पहले ही गिरिडीह पुलिस और प्रशासन की टीम ने हवलदार के घर पहुंची और परिवार के सदस्यों को लेकर सीएम आवास पहुंची। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने सरकार से 4 सवाल पूछे हैं। पूछा है कि क्या सरकार का यह कदम बीजेपी के दबाव में उठाया गया है। देखिए रिपोर्ट। हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या पर गरमाई सियासत। हेमंता के पहुंचने से पहले हवलदार के घर पहुंची पुलिस। हवलदार की पत्नी और बच्चों को लेकर सीधे पहुंची सीएम आवास। सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने की पीड़ित परिजनों से मुलाकात। दूसरी ओर हेमंता और बाबूलाल ने की हवलदार की मां से मुलाकात। हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या पर सियासत गरमा गई है। एक ओर बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता शर्मा और बाबूलाल मरांडी हवलदार के घर पहुंचे। दूसरी ओर बीजेपी नेताओं के पहुंचने से पहले गिरिडीह पुलिस हवलदार की पत्नी और बच्चों को लेकर सीधे रांची सीएम आवास पहुंच गई। गिरिडीह के बेंगाबाद स्थित हवलदार के घर में हिमंता और बाबूलाल मरांडी जहां हवलदार की मां और रिश्तेदारों से मिले, वहीं दूसरी ओर सीएम आवास में मुख्यमंत्री ने हवलदार की पत्नी और बच्चों से मुलाकात की। बीजेपी का आरोप है कि हिमंता और बाबूलाल हवलदार की पत्नी और बच्चों से ना मिल सके, इसे लेकर उनके आने से पहले गिरिडीह पुलिस हवलदार की पत्नी और बच्चों को साथ ले गई। सुबह पुलिस ने फिर चौहान हेम्ब्रम जी का जो परिवार है, बेटा बेटी, सबको सुबह लेके गया, बता के गया है, हजारीबाग लेके गया है। कोई कागज का काम है, ठीक है, भला होगा, अच्छा होगा तो ठीक ही है। लेकिन बाद में उनका जो ये घर में उनका ससुर ससुर रहते हैं, उनको भी पुलिस लेके गया। फिर भी माँ ये गांव में नहीं रहते हैं। हम लोग आने का खबर मिलने का बाद माँ यहाँ आए, हम लोग से मिला और उनका जो बाकी रिश्तेदार भी है सब लोग यहाँ आया। हमने घटना का बारे में पूछा, सब लोग दुखित है। पार्टी से जितना संभव है हम लोग आर्थिक सहायता करने का कोशिश करूँगा। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि पीड़ित परिवार को बीजेपी की ओर से हर संभव मदद दी जाएगी। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री से हत्यारे की गिरफ्तारी और उसे फांसी दिलाने की मांग की है। मैं मुख्यमंत्री जी को बोलना चाहूँगा, देखिए आप भी एक आदिवासी है। ये आदिवासी एक गरीब घर का बेटा को एक कैदी ने, जिसका नाम आप लोग को मैं बोल ही लिया हूँ, मोहम्मद शाहिद अंसारी, उनको आप छोड़िए मत। मोहम्मद शाहिद अंसारी को आप जल्दी अपना पुलिस को बोलिए ढूंढ के निकालने के लिए, उनको सजा दीजिए। सजा फांसी से कम नहीं होना चाहिए, सजा फांसी से कम नहीं होना चाहिए। और चौहान हेम्ब्रम का फैमिली को आप जो सरकारी विधि का अनुसार नौकरी वगैरह मिलना चाहिए, जल्दी उनको नौकरी दीजिए। हमें यहाँ कोई राजनीति करना नहीं है। मेरा निवेदन होगा यहाँ का जो विधायक विधायिका है वो भी आए, चौहान हेम्ब्रम जी का फैमिली से मिले। हजारीबाग के शेख विकारी मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल में सजायाफ्ता कैदी मोहम्मद शाहिद अंसारी ने ड्यूटी पर तैनात हवलदार चौहान हेम्ब्रम की हत्या कर दी थी। मोहम्मद शाहिद अंसारी हत्या और रेप जैसे संगीन मामलों में सजायाफ्ता है। घटना के 6 दिन बाद भी हत्यारे शाहिद अंसारी को पुलिस गिरफ्तार तक नहीं कर सकी है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने ऐसे खूंखार कैदी की सुरक्षा में सिर्फ एक हवलदार की तैनाती पर भी सवाल उठाए हैं। हालांकि जेएमएम ने कहा है कि हवलदार की हत्या पर मुख्यमंत्री गंभीर हैं। अन्य मुख्यमंत्री ने दूसरे दिन जैसे मामला संज्ञान में आया, उन्होंने निर्देश दिया है कि ब्रह्मांड के किसी कोने में हो खोज के निकाला जाए। एसआईटी का गठन हुआ और बहुत जल्द से जल्द वो हत्यारा पकड़ा जाएगा। जेएमएम ने कहा है कि घटना के दिन ही मुख्यमंत्री ने हत्यारे शाहिद अंसारी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, लेकिन वहां से पुलिस अब तक गिरफ्तारी की बात तो दूर, हत्यारे का सुराग तक नहीं लगा पाई है। वहीं ना तो स्थानीय विधायक और ना ही सरकार का कोई मंत्री हवलदार के घर तक दुख जताने तक पहुंचा। लेकिन जब हिमंता बिस्वा शर्मा के आने की खबर पर अचानक जिला प्रशासन और पुलिस हवलदार की पत्नी और बच्चों को लेकर सीधे सीएम आवास जरूर पहुंच गई। मुख्यमंत्री ने हवलदार के परिवार के एक सदस्य के अनुकंपा पर नौकरी देने का भरोसा दिलाया। साथ ही परिजन को विभिन्न मदों से 1,29,00,000 देने की बात कही। वहीं सीएम ने हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी का भी भरोसा दिलाया। चौहान हेम्ब्रम के कमाए हुए पैसे को ही आपने एक पैकेज बना करके बड़ा पैसा आप 1 करोड़
समथिंग उनको दे रहे हैं। सरकार के रूप में आपने क्या दिया? रात के अंधेरे में उनको यहां लाने की क्या जरूरत थी? वहां के जनप्रतिनिधि आप थे, आप वहां जाकर के इस परिवार को क्यों नहीं सांत्वना दिए, क्यों नहीं उनको संवेदना प्रकट की? ये भारतीय जनता पार्टी का ही दबाव था। ये मानिए आप कि आपको इस गंभीर मसले पर इतने दिन के बाद आंख खोलने को विवश होना पड़ा। तीसरा, आपकी संवेदनाहीनता के कारण इतने दिन चुप रहने का कारण क्या है? सवाल ये है कि आखिर पिछले 6 दिनों तक सरकार कहां थी? गांजे विधायक कल्पना सोरेन कहां थी? आखिर क्यों सरकार का कोई प्रतिनिधि या फिर गांजे से विधायक हवलदार के परिवार का हालचाल जानने नहीं पहुंची? और ऐसा आखिर क्या हुआ कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने जब पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे तो हवलदार की पत्नी और बच्चों को उठाकर सीधा सीएम आवास लाया गया? न्यूज़ 11 भारत के लिए दिल्ली से श्रीकांत और रांची से विपिन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।